हेलो बच्चों, नीट 2027 डॉक्टर 50 बैच का आज है रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 3। इसमें बच्चे हम लोग पिछला क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और अभी थोड़ा सा बात बताऊं तो अभी ये ऑफलाइन का बैच है और ऑफलाइन के बैच में पिछला आधा घंटा से मैक्सिमम चीज हम पढ़ा चुके थे और बाद में पता चला कि माइक काम नहीं कर रहा है, जिस कारण से आप बच्चों की आवाज नहीं जा पाता, तो दोबारा अभी उसी चीज को हम शॉर्ट आप लोग घबराना मत, सेम चीजें हैं, बस लिखा हुआ है पहले से। जो अभी इन लोगों को अभी आपसे पहले जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था माइक के कारण से, उसमें ऑलरेडी ये लोग को हम पढ़ा चुके थे, वो लिखा हुआ है, उसी को बस एक फिर से उतना ही एनर्जी के साथ दोबारा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आप बच्चे बस आज की इस पूरे अगला 10 मिनट बस जो अभी इन लोगों को पढ़ाए हैं उसको आप देख लीजिए एक बार। तो देखो बच्चे, पिछला क्लास का रिवीजन करवाना था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे, इतना ही रिवीजन करवाना था। अब सुनोगे सभी बच्चे। सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चे, इसको पहले यहाँ से हटाते हैं। क्यों हटाते हैं अभी हम बताते हैं। दोनों को एक ही स्लाइड पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों को एक ही स्लाइड पे बता देंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप सभी बच्चे बस इतना मुझे बता दो, आप सभी बच्चे बस इसको देखो, ये भी पिछला क्लास का ही रिवीजन है और ये भी पिछला क्लास का ही रिवीजन है। यहाँ पे आपको हम बताए थे पिछला क्लास में कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसी को ऑक्सीडाइज बोलेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसी को क्या बोलेंगे? उसी के बदले में हुआ। ये तो ऑक्सीडेशन के टर्म में हुआ कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज। यहाँ पे दूसरा बात समझना है जो पिछला क्लास का है कि जिसका रिडक्शन हुआ उसी को क्या बोलेंगे? रिड्यूस बोलेंगे। यानी कि यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिस भी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, क्या मैं रिएक्शन में बोल दूंगा कि वही स्पीशीज ऑक्सीडाइज कर गया? अब दूसरा बात, जिस स्पीशीज का रिडक्शन हुआ होगा, क्या मैं बोल दूंगा वही रिड्यूस कर रहा है? यानी कि ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज क्या दोनों एक ही टर्म है? रिडक्शन और रिड्यूस क्या दोनों एक ही टर्म है? क्या ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज टर्म में कभी कंफ्यूज करोगे? यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसी को ऑक्सीडाइज बोलना है और जिसका रिडक्शन हुआ उसी को क्या बोलना है? क्या ये पिछला क्लास का इतना बात रिवीजन हो चुका है? अब आ जाते हैं कि एग्जाम्पल से। किस पे आ जाते हैं? एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पे आने से पहले बाबू आपको एक बात बताना है। एग्जाम्पल, अब यहाँ जो हम बोले हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका, आपके मन में आएगा ना क्वेश्चन, हमको कैसे पता चलेगा सर कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ? आपके मन में आएगा ये सवाल या नहीं आएगा? आ जाएगा ना कि भाई हमको कैसे पता चला किसका ऑक्सीडेशन हुआ। इसके लिए हम आपको यहाँ पे कुछ बात रिवीजन करवाए थे। यहाँ पे आपको पढ़ाई करना है दो ही बातें। यहाँ पे आपको पढ़ाई करना है दो ही बातें। वो बातें क्या है, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास एक टर्म आएगा कि सर इंक्रीजमेंट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज में, इंक्रीजमेंट का मतलब बढ़ोतरी हो रहा है, इंक्रीजमेंट का मतलब बढ़ोतरी हो रहा है किसमें बाबू? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग पॉजिटिव सोच लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज को क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव सोच। अब तुमको हम एक बात बोले बाबू कि पॉजिटिव सोच आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? मन में निगेटिव विचार कम आ रहा होगा। निगेटिव सोच या निगेटिव विचार को निगेटिव चार्ज बोल देते हैं। कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि निगेटिव सोच आपका निगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव सोच आपका कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। बाबू रे, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है इसका मतलब यही होगा कि निगेटिव चार्ज कम हो रहा है। इसका मतलब डिक्रीज है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलता हूं कि आपका पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थॉट बढ़ रहा है, तो मैं तो ये भी तो बोल सकता हूं कि आपका निगेटिव विचार कम हो रहा है। यानी कि अब जाके यहाँ से टेक्निकल लैंग्वेज पे लाएं आपको, तो बाबू पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना यानी कि निगेटिव चार्ज का घटना कहलाएगा। और जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना होता है, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन। जहां कहीं भी पॉजिटिव चार्ज बढ़े, किसी भी स्पीशीज का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी कि उस स्पीशीज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब देखो इसी बात को, ये जो इतना भाषण आप पढ़े हो ना, इतना भाषण, इसी को हम एक और कॉमन लैंग्वेज के साथ यूज करते हैं। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज को ही हम कह देते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या डिक्रीज इन निगेटिव चार्ज को कह देते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। या तो आपके नजरों के सामने इन तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड दिखे, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। इसी का मिलता जुलता भाई है गुला बिसरा भाई, रिडक्शन। यानी कि इसका उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा। ये क्या, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ देखो इंक्रीज हो रहा था पॉजिटिव चार्ज में, तो यहाँ डिक्रीज किस में होगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ अगर इंक्रीज उल्टा करना है, क्या करना है?
ये ऑक्सीडेशन पढ़ना है, यहाँ पे रिडक्शन पढ़ना है, तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा कि नहीं होगा? नाम में भी लग रहा है, नाम से भी लग रहा है। अब एक बात बताओगे तुम लोग बाबू, यहाँ इंक्रीजमेंट किस में हो रहा था? पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीजमेंट होगा कि डिक्रीजमेंट होगा? डिक्रीजमेंट, वेरी सिंपल। अगर यहाँ पॉजिटिव विचार बढ़ रहा था यानी कि निगेटिव विचार कम हो रहा था, यहाँ पॉजिटिव विचार कम हो रहा है, पॉजिटिव विचार यानी कि निगेटिव विचार क्या होगा? बढ़ेगा। वही बात लिखे हैं, इंक्रीज इन निगेटिव चार्ज। बोल दिया कि नहीं बोल दिया? अगर आपके पास ये दोनों टर्म रहे, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज या इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, या नहीं तो एक और टर्म डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? यानी कि जिस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन नंबर में कमी देखने को मिले, जिस स्पेसीज का निगेटिव चार्ज बढ़ता हुआ दिखाई दे, या जिस स्पेसीज का पॉजिटिव चार्ज कम होता हुआ दिखाई दे, उसको आप लोग क्या जवाब दे दोगे? रिडक्शन। क्या क्या डन है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि तुम ऑक्सीडेशन को भी पहचान लोगे, रिडक्शन को भी पहचान लोगे। डन है बउआ? अगर पहचान लोगे भाई तो चेक करने में मुझे क्या ही दिक्कत है। चलो अब एक रिएक्शन देकर हम चेक करते हैं आप लोगों से। रिएक्शन है जिंक, भाई बार बार एक ही रिएक्शन लेते हैं, जिंक प्लस CuSO4। एक रिएक्शन से समझ लेते हैं, सब जगह यही कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे, धुआं धुआं उड़ा देंगे, हो जाएगा। अब देख बाबू, जिंक रिएक्ट कर रहा है अगर कॉपर सल्फेट से, तो ये बनाता है जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस कॉपर। क्या बनाता है बुआ? आपको कल वाला क्लास अगर ऑक्सीडेशन का नाम लिखने वाला पता हो तो आपको पता था ना कि एलिमेंटल स्टेट में ये दिखाई दे रहा है जिंक, एलिमेंटल स्टेट में किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना कितना होता है? 0। बहुत बढ़िया, कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद क्या बताए थे बाबू कि SO4 के चक्कर में कितना? -2 आता है SO4 के चक्कर में। और आपको ये भी पता है कि पूरे कंपाउंड पे 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ अगर -2 आ गया तो थोड़ा सोचना है, रीजनिंग वाला दिमाग बना लेना, रीजनिंग वाला दिमाग में भाई ये वो -2 है, 0 करना है, तो दूसरा पे क्या हो जाएगा? +2। अब यार इधर आ जाओ, इधर -2 तो इधर क्या होगा? +2। इधर कितना आएगा? क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में है कॉपर। ये बात समझ में आया? अब थोड़ा सा वॉच करना है। यहाँ 0 चार्ज पे था जिंक, अब जिंक कहाँ पे पहुंच गया? +2 पे बढ़ गया। हम अब जाके आपसे बोलेंगे एक बात, बहुत ही प्यारा सा बात बोलेंगे बउआ। 0 का मतलब आपके पास एक भी रुपया नहीं है। 0 का मतलब आपके पास एक भी पैसे नहीं है। और +2 का मतलब देखो ना, जिंक भाई जिसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले क्या था और बाद में क्या बना, उसी के बारे में सोचेंगे। मान लो कि लोग मुझे देखता होगा आज से 5 साल पहले, क्या बोलता होगा? लोग का काम है बोलना, क्या बोलता होगा कि भाई ये तो पढ़ लिखा था, पैसे की कमी थी या जो भी चीजें हैं। आज देखता होगा तो हमको ही देखेगा कि हमारे दूसरा आदमी को देख लेगा? हमको ही देख कर ना कंपेयर करेगा, या हमें भूत को देख के कंपेयर करेगा? हमको ही देख के कंपेयर करेगा। वो क्या बोलेगा? अरे भाई पहले विद्यार्थी था तो पैसे का दिक्कत था, आजकल पढ़ाने लगा है तो गाड़ी पे घूमने लगा, यही ना बोलेगा? हमको ही ना कंपेयर करेगा, यानी कि मेरे को ही देखेगा ना। यहाँ जिंक पे 0 था तो अब की बार क्या? Zn+2, यानी कि जिंक का ही देखना है ना। 0 पे था +2 पे आया, 0 पे था +2 पे आया, 0 पे था +2 पे आया, यानी कि 0 से +2 बढ़ा की घटा बाबू रे? पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तब तो पहले 0 पे था, अब जाके +2 पे पहुंचा, यानी कि +2 बढ़ा लिया। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना प्रोसेस कौन सा कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि अब जाके बात करें तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? सर जिसका चार्ज बढ़ा उसी का ना ऑक्सीडेशन होगा। किसका चार्ज बढ़ा? जिंक का। तो यहां से हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन किसका हुआ? जिंक का। ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। अब एक बात और, इधर कॉपर को देखते हो तो +2 चार्ज में था, कॉपर का देखते हो +2 चार्ज पे था, अब जाके कहां पे पहुंचा है? भाई तुम्हारा आमदनी पहले +2 यानी कि 2 रुपया हुआ करता था, अब जाके 0 पे आ गया। तुम बढ़े हो या घटे हो? बढ़े हो या घटे हो? घट गए हो भाई। घटना यानी कि पॉजिटिव चार्ज का घटना, पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीजमेंट, यानी कि निगेटिव चार्ज का इंक्रीजमेंट। बहुआ पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीजमेंट अगर हुआ, क्या? पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीजमेंट हुआ, क्या बताए हैं? रिडक्शन। तो बताओ ना यार, यहाँ रिडक्शन किसका होगा? कॉपर 2 का। ऑल टाइम देखना है किसका देख रहे हैं। तो यहाँ Cu2+ का स्टार्ट किए थे देखना ना। Cu2+ किसका हिस्सा है? कॉपर सल्फेट का ना। Cu2+ अकेला दिखा था कि इस कंपाउंड में दिखा है। यानी कि यहाँ पे रिडक्शन ऑफ, या तो 2 टर्म दिखेगा, या तो रिडक्शन ऑफ Cu2+ लिखा मिलेगा आपको, या नहीं तो लिखा मिलेगा रिडक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या क्या मिल सकता है बाबू? या तो रिडक्शन ऑफ Cu2+ लिखा मिल सकता है, यानी तो रिडक्शन ऑफ CuSO4 लिखा मिल सकता है। बात समझ में आया क्या?
यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जाके यहाँ से हम आपको सिखाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सिखाएंगे क्या, सिखा चुके हैं, रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है बुआ, अब जब जाके रिवीजन करवाएंगे फिर से हम इस एग्जाम्पल पे वापस आएंगे और तब जाके आप लोग जवाब दोगे। तैयार हो, रेडी हो? चलो अब हम पढ़ाएंगे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई पॉज करके लिख लो, ये पूरा रिवीजन चल रहा है। अब जाके अगर बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, वो यहाँ पे हम बाइफरकेट करके पढ़ा देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ और क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इन दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं हम, एक ही लाइन में सब कुछ पढ़ा देते हैं यहाँ पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, देखते जाओ बस। तो लोग ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, समझ गया। ऑक्सीडेशन का ही दूसरा नाम ऑक्सीडाइज है, रिडक्शन का ही दूसरा नाम रिड्यूस है, ये भी समझ गया। चलो अब मजे आ जाएगा। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता हो, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता हो, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता हो और खुद का रिडक्शन करता हो, और खुद का रिडक्शन करता हो। देखो शॉर्ट में REDN का मतलब रिडक्शन। जो खुद का ऑक्सीडेशन, सॉरी, जो दूसरे का क्या करे, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या करे, रिडक्शन करता हो, उसको हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक ही पहचान, जो खुद का, मार लग जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद का रिडक्शन, उल्टा नहीं बोलने का, जो खुद का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडाइजिंग। फिर से रिपीट करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे बुआ, जो दूसरे का और खुद का रिडक्शन, उसको क्या कह देंगे, क्या हुआ, हाँ मार नहीं करना है, हाँ नहीं है, मार करोगे तो झोटा पकड़ो, दे देना था साबुन का, दोनों सोमवारी क्यों ना, पानी दो उसको, हाँ ले, इसी बहाने मार भी दी, 2 थप्पड़ मार दी, अटक गया था। तो ऐसे नहीं होता है, नहीं, भोलेनाथ जी नाराज हो जाएंगे। बजरंगबली का पूजा कर रही रहती तो बोल भी देते, बजरंगबली से आशीर्वाद मांग लेते, मारिए एक गद्दा, पचका दीजिए एकदम पच। अब जाके यहाँ से बात करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जो दूसरे को ऑक्सीडेशन करता हो और खुद का, बात खत्म। क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो, जो दूसरे को और खुद को रिड्यूस करता हो, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज है खुद को, भाई ऑक्सीडेशन के बदले में ऑक्सीडाइज, रिडक्शन के बदले में रिड्यूस यूज कर सकते हो ना। क्या ये पहचान लिए ना। अब यहाँ करते हैं इसका उल्टा, जो दूसरे को रिड्यूस करे, जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद को ऑक्सीडाइज करता हो, उसको हम क्या कह देंगे बुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कह देंगे, रिड्यूसिंग। फिर से उल्टा बोल दी ना, चल फिर से जवाब दो। जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद को ऑक्सीडाइज करता है, उसको क्या कह देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। बुआ अब जाके एग्जांपल दें, फिर से पिछला एग्जांपल में रिलेट करके फिर से वही एग्जांपल सामने लिख के बताएं, रिलेट कर देते हैं। बहुत बढ़िया, पॉज करके लिख लो। अब देखो बुआ, पिछला एग्जांपल में रिलेट करते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हुआ। अब आ जाओ पीछे भाई, थोड़ा सा दिमाग एक्टिव कर लो। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि यहाँ खुद का ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, जिंक। बोल सकते हैं कि जिंक खुद का क्या करवा रहा है, जो खुद का ऑक्सीडेशन करवाए, जो खुद का ऑक्सीडेशन करवाए वो दूसरे को रिड्यूस करता होगा। वो कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट, बात खत्म। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट RA का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन रहेगा, जिंक कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आया। अब जाके यहाँ बात करते हैं बुआ, जो यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu2+ का रिडक्शन किसका हुआ, तो Cu2+ खुद का क्या किया, Cu2+ खुद का क्या किया, रिडक्शन। जो खुद का रिडक्शन करे बाबू रे, जो खुद का रिडक्शन करे, तो यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करता होगा। जो खुद का रिडक्शन करे वो दूसरे को, और जो खुद को रिड्यूस और दूसरे को ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है,
अब नहीं ना की कंफ्यूज। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ से बाबू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पूछा जाता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो Cu2 प्लस को बोल देते, या तो तुम Cu2 प्लस को बोल देते, या नहीं तो बाबू CuSO4 को बोल देते, या नहीं तो किसको बोल देते। बात खत्म, समझ में आया। ये था तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये था तुम्हारा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। मजा आया सबको। क्वेश्चन पे ले चले। अब डायरेक्ट यहाँ से उठा के क्वेश्चन में पटकेंगे बाबू। देखो बनाओ बनाओ इसको। रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन, रिड्यूसिंग इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन। तुमको यहाँ सोचना है कि रिड्यूसिंग एजेंट वैसा सब्सटेंस होगा जो क्या कर सकता है, यही ना पूछा है मेनली। रिड्यूसिंग एजेंट वैसा सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है, यही ना पूछा है। अब तुमको यहाँ पे एक बात याद करवाते हैं। अरे भाई हमर तुम लोग ई बात पढ़ा था कि नहीं, LEOGER। अरे बाबू एने सुनो, ई बात पढ़ ले रही कि नहीं पढ़ रही। देख भाई, तो LEOGER का मतलब, L का मतलब क्या, लॉस, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जहां कहीं भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ से एक लाइन मेरा पास करना आसानी से अब हम पास कर पाएंगे कि नहीं, यानी कि तुम लोगों के सांसद में मेरा बिल पास होगा कि नहीं, हो जाएगा बिल पास मेरा। कैसे, ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे बुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसका भी, यानी कि जहां कहीं से भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, जहां कहीं से भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। जहां कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये बात तो समझ में आया। उसके बाद G का मतलब गेन, G का मतलब गेन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, R का मतलब रिडक्शन। G का मतलब गेन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, R का मतलब रिडक्शन। यानी कि अब जाके दूसरा बिल पास करते हैं आप लोगों के सांसद में, क्या है बउआ, रिडक्शन को डिफाइन करना है। यानी कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका भी होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका भी होगा उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। जिसका भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका क्या होगा, रिडक्शन। ये बात डन है कि नहीं डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। फिर से बात रिपीट करता हूँ, आपको ट्रिक याद करना है, LEOGER। क्या याद करना है, LEOGER। भाई वैसे हम लोग बोलते हैं अरे ये यार ये लूजर है, वो लूजर इंग्लिश के अनुसार कुछ और होगा, लेकिन वही लूजर हम यहाँ ट्रिक बना दिया है, LEOGER, लूजर ऐसे करके, लूजर ऐसे बोल देंगे। इसका एक मीनिंग है, L का मतलब लॉस, E का मतलब, O का मतलब, फिर G का मतलब गेन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, R का मतलब रिडक्शन। बात समझ में, यानी कि लॉस इलेक्ट्रॉन जिसका भी होगा उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जहां कहीं से भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा यानी कि उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा उसका क्या कहेंगे, रिडक्शन हो गया, ऐसा कह देंगे। अब जाके यहां से बात एक करते हैं बुआ। देखो यार, यहां से आपको हम बोल दिए जहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसका क्या होगा। फिर से इतना ही मेरा वाला इंग्लिश को पढ़ के बताओ। जहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यानी कि मान लो मेरे में से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मेरे से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूं इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इसका क्या होगा। अब सुनो, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन भागा तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। मेरे से इलेक्ट्रॉन भागा था यानी कि मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब क्या बताए थे, यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि खुद का, या खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इस केस में इसके खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इस केस में इसका खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। जिसके खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट, जिसके खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट। मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन बना के, जिसके खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो कौन सा एजेंट। यहाँ जहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उसका क्या हो रहा है, यानी कि ये कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा। पूछा क्या गया है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा सब्सटेंस है जहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। लॉस कैसे होगा, डोनेट करके। लॉस कैसे होगा, डोनेट करके। तो जहां डोनेट इलेक्ट्रॉन होगा क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। दिमाग घुमा दिया था क्वेश्चन।
एक मिनट, डोनेट का मतलब लॉस, डोनेट का मतलब लॉस और एक्सेप्ट का मतलब गेन। डोनेट का मतलब लॉस और एक्सेप्ट का मतलब झूमो भाई, झूमो, झूम बराबर झूम शराबी। आराम से भाई, कुछ नहीं सोल्व करना है, बस एक बात बताएंगे हम आपको। 4 से 5 लेक्चर या 6 लेक्चर में हम पूरा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। मेरे नोट्स को आप पढ़ के जाते हो, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ऐसा रहे अगर आ गया तो आप धुआं धुआं उड़ा दोगे, छूटेगा नहीं, इस बात का प्रॉमिस। ठीक है, अब जाके बात करते हैं। ये बात समझ में आया? बात समझ में आया? यहाँ देखो कितना गधा वाला क्वेश्चन पूछा है दिमाग लगाने के लिए। एक्सेप्ट 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 डोनेट, एक जगह इलेक्ट्रॉन एक जगह प्रोटॉन है, बच्चा मोई मोई कर लेगा, यहाँ पे खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा अगर जल्दीबाजी में रहेगा तो। ठीक है ना, वो उसको ये भी ध्यान, देखो एक्सेप्ट और डोनेट ध्यान तो रखना ही है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी ध्यान रखना है। हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन से, हमारा मतलब किससे है भाई? इस क्वेश्चन को देख के पॉज करके नोट्स बना लो, अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने आने वाला है ये। अभी आपको हम ऑक्सीडाइजिंग एक्शन या रिड्यूसिंग एजेंट, देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक रिएक्शन दे दिया है। क्या दे दिया है बुआ? रिएक्शन। रिएक्शन दे के बोल रहा है कि भाई किसका कौन सा नेचर है, किसका कौन सा नेचर है। यानी कि आपको ये बताना है कि H2S का नेचर कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर या रिड्यूसिंग नेचर। अब जाके यहाँ पे ये टर्म जो है ना, बस टर्म का मतलब समझाना है, कंसेप्ट तुमको पता है। देखो अगर हम बोलते हैं कि मेरा ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, इसका मतलब क्या हुआ पता है? हम दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे। अगर हम बोलते हैं कि मेरा ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, इसका क्या मतलब हुआ? हम दूसरे को, अरे इसको हटा यार, इतना साइंस के लिए, अरे सुडू को इधर बताते हैं। अगर मैं पॉजिटिव नेचर का बंदा हूं तो मेरे साथ आने वाले हर एक बंदे पॉजिटिव हो जाते हैं कि नहीं? बोला गया है शास्त्रों में कि संगति का असर पड़ता है, बोला गया है ना। अगर मेरा पॉजिटिव नेचर है तो मैं खुद को पॉजिटिव करूंगा कि दूसरे को पॉजिटिव करूंगा? मेरे अंदर पॉजिटिविटी भरा हुआ, यानी कि मेरा पॉजिटिव नेचर है, ये समाज कहता है। इसका समाज कैसे कहता है कि मेरे अंदर पॉजिटिव नेचर है? क्योंकि मैं दूसरे को पॉजिटिव कर देता हूं, यही बात है ना। अब इसी प्रकार से मैं बोलता हूं कि मेरा ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। भाई मेरा कौन सा नेचर? यानी कि मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करूंगा? यानी कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर इज इक्वल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? ये दिमाग में घुसा है, घुसा या भूसा? घुस गया दिमाग में भाई, यही सिखाना था। एक सिंपल सा बात, आपके अंदर जो नेचर है उस नेचर का फायदा किसी और को होगा कि आपको होगा? मतलब फायदा का ये मतलब मत समझ लेना कि खुद के लिए, मतलब आप जैसे मान लो कि हमको पढ़ाना आता है, इसका फायदा हमको, ठीक है पैसा मिल जाता है, लेकिन फायदा किसको मिलता है? आपको ना मिलता है। यानी कि किसी इंसान के अंदर कोई स्पेशल नेचर है तो उसका फायदा सामने वाले को मिलता है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का बात अगर मैं कर लिया, इसका मतलब मैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता हूं, यानी कि मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हूं। बात खत्म। अब जाओ यार, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो तो इसी को हम कह देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला बात। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला कंसेप्ट लग जाएगा। अगर किसी के पास कौन सा नेचर हो? रिड्यूसिंग नेचर। कौन सा नेचर बाबू? रिड्यूसिंग नेचर। तो वहां पे कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि जिसको तुम ऑक्सीडाइजिंग नेचर कहते हो वही तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला कंसेप्ट हुआ। जिसको तुम रिड्यूसिंग नेचर कहते हो वही तुम्हारा कौन सा नेचर वाला कंसेप्ट हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट वाला। बताओ यार, क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन को डिसाइड करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा और जो रिड्यूसिंग एजेंट वो रिड्यूसिंग नेचर। अब यहाँ पे बात कर दिया इन दोनों ऑप्शन को, तो इन दोनों ऑप्शन को हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल इन दोनों को इग्नोर करो, ए और दो से सिलेक्ट करके बताओ, जल्दी हो जाए। ऐसे नहीं हवा में नहीं, H2 CO2 ऐसे नहीं करना है। कॉपी बना के बताओ, पानी बोतल दो हमको। जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से फटाफट। अभी टाइम हो रहा है 11:13, 11:15 में इस क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे।
क्यों नहीं होगा? अनंता कहाँ से करेगा? अनंता कॉटन शुरू ब्रैकेट से उसको तो साथ लगाओ। मात्र 1 मिनट, जल्दी बनाओ। कोई जगह है अगर इससे बेस कर सकते करना चाहिए कभी नहीं आपको कॉलेज कर दिया अभी नहीं वो यहाँ नहीं हो पाएगा। हाँ ट्रांसफर कर दिया तो कहाँ से क्या करते हैं? हाँ मैं तो ऐसा है बहुत सारे कॉलेज है ये करवाता है हो गया, टाइम ओवर। ये होगा क्या, चेक कर लेते हैं। तुम्हारा आया बुआ रे? तुम्हारा नहीं आया, कहाँ फंस गए? इसको रूल याद नहीं है। नहीं याद है रूल? नैन्सी, रूल नहीं याद हो? रूल याद हो? H2S में बताओ तो हाइड्रोजन का कितना? हाँ, वैसे नहीं सोचना है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज ला के सोचना है। जल्दी सोच के बताओ। अब इधर देखो, छोड़ो इस क्वेश्चन में देख लो। इधर बुआ रे, इधर देखो। हेलो नैन्सी, इधर देखो, कॉपी छोड़ो, इधर देखो। देखो तुम्हारे पास रिएक्शन था H2S का। रिएक्शन क्या था तुम्हारे पास? H2S। हम तुमको समझा चुके। H2S देखो, हाइड्रोजन और सल्फर। क्या सल्फर मेटल है? नहीं, यानी कि मेटल हाइड्राइड का केस तो नहीं है। मेटल हाइड्राइड का केस नहीं। आपको कंसेप्ट तो सिखा चुके हैं कि मेटल हाइड्राइड रहता है तब हाइड्रोजन का -1 लेना है, नहीं तो मेटल हाइड्राइड छोड़ के दुनिया के किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन रहेगा तो आप +1 लेते हैं एक हाइड्रोजन के कारण से। यहाँ का हाइड्रोजन है, दूगो हाइड्रोजन कारण से कितना होगा? +2। एक हाइड्रोजन के कारण से +1, तो दूगो के कारण से +2। बहुआ रे, ओवरऑल क्या लाना है? ओवरऑल कितना लाना होता है? कंप्लीट मॉलिक्यूल पे 0 लाना है। यहाँ +2, तो अपना रीजनिंग वाला दिमाग एक्टिव करो। -2, इधर देखो, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। याद है एक्सेप्शन ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का? ये पर ऑक्साइड के केस में एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -1। कितना होता है? पर ऑक्साइड का केस आएगा तो एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -1। बहुआ यहाँ पे का ऑक्सीजन? 2, तो 2 के कारण से कितना? अब इधर देखो, ये कौन है? हाइड्रोजन। क्या ऑक्सीजन मेटल था? नहीं, यानी कि ये तो नॉर्मल मेटल हाइड्राइड का केस नहीं है। मेटल हाइड्राइड का केस नहीं रहेगा तो दुनिया के किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन के चक्कर में, यानी कि एक हाइड्रोजन के चक्कर में एक ऑक्सीडेशन नंबर आता है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो कितना आएगा? +2। अब देख भाई, ये एलिमेंटल स्टेट में कितना होगा? 0। अब यहाँ देखो -2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? +2। तुमसे हम एक बात पूछते हैं, देख तो भाई, यहाँ सल्फर किस पे था? -2 पे। -2 से कहाँ गए? 0। एक बात बताते, माइनस का मतलब तुम कर्जा में हो। माइनस का मतलब तुम कर्जा, यानी कि निगेटिव हो। किस में हो? तो निगेटिव से तुम 0 पे आ गए, यानी कि कर्जा तुम खत्म कर दी। कर्जा खत्म करने के लिए तुमको कमाना पड़ा होगा ना। कमाने का मतलब हुआ तुम आमदनी में आए होंगे, तब तो भाई कर्जा खत्म किए होंगे। आमदनी देखो, निगेटिव में था 0 पे आए, निगेटिव में था 0 पे आए। भाई एक बात अगर बोलूं, निगेटिव में थे 0 पे आए, यानी कि आपके अंदर का पॉजिटिविटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पॉजिटिविटी बढ़ा कि नहीं? पॉजिटिविटी का बढ़ना यानी कि पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना। पॉजिटिविटी का बढ़ना यानी कि पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना कौन सा प्रोसेस कहलाता था? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन कहलाता था। क्या कहलाता था? यानी कि यहाँ -2 से 0 पे आना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी किसका? ऑफ H2S। ऑक्सीडेशन भी किसका? H2S। अब तुमसे हम एक बात पूछ रहे, इधर ध्यान दो। जिसका ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ H2S खुद का ऑक्सीडेशन किया, H2S खुद का क्या किया? ऑक्सीडेशन। H2S खुद का, जिसके खुद का ऑक्सीडेशन, वो कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसके खुद का, जिसके खुद का ऑक्सीडेशन, वो कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग। ये बात पढ़ाए थे, यानी कि यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव कौन करेगा? H2S। कौन करेगा बुआ? H2S। कौन करेगा? H2S। कौन करेगा जी? H2S। कौन करेगा? H2S। लिखा जाए यार। अब बताओ, जो रिड्यूसिंग एजेंट है क्या
H2S के बारे में पूछेगा तो H2S आज के बाद से रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग एक्शन रखेगा, रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग एक्शन रखेगा, कहीं पे है क्या ऐसा दिया हुआ है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एक्शन या रिड्यूसिंग नेचर नहीं ना है ये। अब हम चेक करते हैं H2O2 के बारे में। तो देखो तुम यहाँ क्या देख रहे हो, तुम यहाँ देख रहे हो कि ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है ना बुआ, लेकिन ऑक्सीडेशन ऑलवेज कितना के लिए देखते हैं, एक एटम के लिए ना। तो एक एटम पे कितना तुमको यहाँ होगा -1, एक एटम के लिए कितना होगा, यानी कि -1 से कहाँ जा रहे हैं आप, -2 पे जा रहे हैं। -1 से -1 का मतलब हुआ पहले तुम -1 यानी कि 1 रुपया कर्जा में दिया, -2 का मतलब हुआ 2 रुपया कर्जा में चले गए। कर्जा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कर्जा कब बढ़ता है, जब हमारा निगेटिविटी बढ़ता है तब ना। निगेटिव का बढ़ना यानी कि पॉजिटिव का घटना, पॉजिटिव का घटने का मतलब क्या, रिडक्शन। पॉजिटिव का घटने का मतलब जो खुद का रिडक्शन करता है वो कौन सा नेचर, ऑक्सीडेशन। क्या ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीडेशन। तो यहाँ इसका हुआ, यहाँ पे ये देखो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन किसका, H2O2 का। रिडक्शन किसका, जो खुद का रिडक्शन करे वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कह देंगे, या नहीं तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर कह देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन और ऑक्सीडाइजिंग नेचर कह देंगे। अब सवाल समझ में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बात समझ में आया, गहराई इसका समझ में आया, आगे बढ़ा दे। चल मेरे भाई पॉज करके लिख लो। H2S ब्रैकेट में जो दिया हुआ उसका स्टेट दिया है, किस स्टेट में, देखो ऐसे हम लिखते हैं ना, ए सॉलिड बी लिक्विड, ऐसे लिखते हैं ना। तो आपको ये ब्रैकेट में ये दिया है, ये दिया है, इसको इग्नोर कर देना। क्या कर देना, इग्नोर कर देना। बाद बाकी बना नैन्सी बताए तो इसमें क्या आंसर होगा, कोई नहीं बताएगी, केवल नैन्सी बताएगी। बता दो बुआ रे, जल्दी बता, जल्दी, टाइम कम हो बुआ, जल्दी बताओ। 11-21 हुआ, 11-23 में हम बनाएंगे, जल्दी। ऐसे देखो हवाबाजी करके नहीं होगा, रिएक्शन लिखो ना कॉपी पे। कॉपी नहीं समझ में आया नैन्सी, इधर देख के बता, समझ में नहीं आया क्या, कहाँ दिक्कत है। वो तुम काहे फंस रही हो, तुमको तो सिंपल सा रूल देखो बुआ, इधर सुनो। तुम जब पॉजिटिव निगेटिव रखने जाते हो ना, पूरा रिएक्शन तो मत देखो, पहले इसको देख लो, पहले इसको देख लो। अब मान लो तुम्हारे सामने कहीं केवल H2O रहता, अब बोलता कि इस पे किस पे क्या होगा, नियम तुमको नहीं आता है क्या, हाइड्रोजन के चक्कर में सर +1 होता है, तो एक हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा। अब तुमको हम क्या सिखाएं कि ओवरऑल 0, अपना दिमाग एक्टिव करो, क्या ऐसा यहाँ रखेंगे 0 हो जाए, तो -2 रखना होगा। हो गया भाई, चार्ज तो हो गया, अब कहाँ दिक्कत है। अब उसके बाद इसका काम हो गया, पूरा रिएक्शन को तुमको देखना ही नहीं है, बारी बारी से सबको देखना है। अब देखो ये यहाँ केवल कौन दिखा तुमको, कार्बन दिखा, कार्बन यानी कि एलिमेंटल स्टेट में है, 0 हो जाएगा। नियम याद रखो ना। यहाँ देखो क्या, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों, ऑक्सीजन का -2 होता है तो कार्बन का कितना होगा, और यहाँ H2 के फॉर्म में यानी कि एलिमेंटल में 0 होगा क्या, पूरा देखना ही नहीं है, तुम एक एक करके देखो ना। इधर देखो CO में जब देखने आते हो तो कार्बन पे +2, ऑक्सीजन पे -2 हो गया, तो इसका देख लिए तो इसको भूला जाओ, कौन बचा H2, H2 कहीं पे अकेला रहेगा, उसको पे क्या चार्ज 0, वही हम कर दिए हैं क्या। तो तुम रिएक्शन को तोड़ तोड़ के देखो ना, एक एक करके देखो, ऐसा कर दिए। अब देखो यहाँ पे एक बात करते बुआ, इधर +2 था, इधर -2 था, तुमसे ही हम एक बात पूछते हैं, ऑक्सीजन के बारे में ही बात करो। देखो ऑक्सीजन के बारे में बात करो तो इधर ऑक्सीजन -2 पे था, यहाँ भी -2 पे, ऑक्सीजन का कुछ बदला क्या, नहीं बदला। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन देखते हो तो +1 पे था, हाइड्रोजन किस पे था, यहाँ हाइड्रोजन +1 पे था, यहाँ 0 पे आ गया। किस पे आ गया, पहले प्लस में था 0 पे आ गया, यानी कि पॉजिटिव बढ़ा है कि घटा है, प्लस में था 0 पे आ गया, घट गया है, घटना। पॉजिटिव का घटना यानी कि ऑक्सीडेशन का घटना, ऑक्सीडेशन का घटना रिडक्शन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन ऑफ H2, जिसके खुद का रिडक्शन, वो कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, H2O। अब यहाँ बात करते हैं, कार्बन 0 पे था, आपकी बार कहाँ आया है +2, 0 से +2 पॉजिटिव बढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हुआ बुआ रे, कार्बन का। ऑक्सीडेशन किसका, जिसके खुद का ऑक्सीडेशन, वो कौन सा एजेंट,
रिड्यूसिंग एजेंट, मिला लो आंसर कौन है। H2O कौन सा एजेंट है तुम्हारे सामने, ऑक्सीडाइजिंग। क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड। अब बुझा है कि नहीं, पक्का। सुनो ना, अभी नहीं लिखना है, अगला क्वेश्चन देते हैं, उसको बना के बता दो। ये बना के बता दो। तुमसे यहाँ साफ साफ बोला है कि इस 4 रिएक्शन में H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ बिहेवियर दिखाएगा। भाई बिजली का करंट बड़ी पावरफुल होता है यार, सुबह मारा है करंट, अभी तक होश नहीं आने दी। सोफा पे नहीं बैठना चाहिए था, कब, रूई पे नहीं बैठना चाहिए था करंट लगने के बाद, कौन बोला है। नहीं हमको नहीं पता है इसलिए पूछ रहे हैं, हम ही बताते हैं। आइडिया कुछ नहीं था। हाँ लकड़ी पे, हम कुछ नहीं, करंट मारा भयंकर, हाँ भयंकर करंट मारा सुबह सुबह। उसके बाद हम ऐसे ही फिर आना था पढ़ाने के लिए, तो फिर जो अपना डेली का लाइफ है, कुछ नहीं। जितना देर के लिए था वो 25-30 सेकंड और रहता ना हाथ में तो मार पटक देता फिर, लेकिन जब तक पटकता तब तक हाथ हटक के हम वहां से हटे, कुछ नहीं किए। बस यही है कि थोड़ा सा हाथ झंझना रहा है, बॉडी झंझना रहा है। नहीं ना आइडिया था बउआ, घर से दूर ना है, घर पे तो हम लोग ना मम्मी बताती, लेकिन घर से दूर है, क्या करे मजबूर। गर्म दूध जाएंगे रूम पे तो हल्दी, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट हो जाएंगे ना, ठीक है। बस ये जल्दी में, अरे काम करते हैं यार, आसान क्वेश्चन है, होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। ले अब आज जो पढ़ाए थे, आज क्या पढ़ाए थे कि ऑक्सीडेशन जिसका होगा उसी को ऑक्सीडाइज कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन उसी को जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसी को ऑक्सीडाइज हो रहा है बोलना है। पहचान लेना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी को ऑक्सीडाइज कह देंगे, बन जाएगा जो भी होगा। यही तो क्वेश्चन था क्या, इसमें क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट लेना भाई। तुमको ये भी बता दिया है ना, जैसे CuSO4 के केस में बताया है ना, यहाँ पे अगर देखते हो ये +2 तो आपको यहाँ Cu2+ भी लिखना होता था, या फिर इसके बदले में CuSO। आज ही लेक्चर में बताया कि नहीं ये वाला बात, उसी वर्जन पे बन जाएगा। हटाओ यार इसको, ये होमवर्क है भाई, पूरा होमवर्क। क्या इसका आंसर अभी नहीं बताएंगे, अरे 1 मिनट, कल वाला क्लास का होमवर्क का एक भी बच्चे होमवर्क का आंसर नहीं दिए। PDF नहीं आया है, अच्छा ये मेरा गलती था, अच्छा कोई बात नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो आज आंसर आना चाहिए उस पे, और इस लेक्चर का आंसर भी आज ही आना चाहिए। नहीं लेक्चर 10:30 बजे प्रीमियर था, 10:30 में प्रीमियर था, प्रीमियर का मतलब लेक्चर स्टार्ट हो गया, आप वहां भी कमेंट कर देते तो आंसर आ जाता, लेकिन मार लेगा खुद की कमी हमारा पे थोप रही हो। देखो 2 क्लास में वो ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे 2 क्लास में ऑनलाइन का क्लास आएगा, एक 7:30 PM और एक 10:30 PM। 7:30 PM केमिस्ट्री का क्लास रहेगा, 10:30 PM फिजिक्स का क्लास रहेगा। ये एकदम ऑफलाइन वाले फेल ऑनलाइन में। और डॉल्फिन क्लास पे आना है अगर आपको ऑफलाइन। देख भाई एक बात हम आपको खुल के बता देते हैं, अगर पटना में पढ़ना चाहते हो ना, पटना में नीट का तैयारी, सिलेक्शन वाली तैयारी, इधर उधर मत भटकना। एज ए बड़ा भाई आपको बोल रहा हूँ, आप आ जाओ, बहुत ही मिनिमम फी में आपको ऑफलाइन हम पढ़ा देंगे, और इतना कंटेंट यही रहेगा, देख लो ना, क्वेश्चन तुम गर्दा उड़ाओगे, इस लेवल का कंटेंट रहेगा। आना कहाँ है तो डॉल्फिन क्लास, कहाँ है अपना सेंटर, दिखना पहाड़ी पटना में। आप सभी बच्चे को मस्ट वेलकम जरूर आइए, आप विजिट करिए, ऑफलाइन में यही चीज फील करके पढ़िए, मजा आ जाएगा, मजा। और ऑनलाइन में सब कुछ हम प्रोवाइड तो करवा ही रहे हैं। अब जाकर हम बात करते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन का। देख बुआ अगला क्वेश्चन में, अरे यार देखो ना भाई, वही सेम कंसेप्ट में हम अब बोलोगे सर सेम कंसेप्ट है, आप इस तरीका से रिएक्ट कर रहे हैं, अरे यार ये वो, तो लाए का है, यही ना मन में आएगा।
इसलिए कि हर एक पैटर्न का आपके पास एक एक क्वेश्चन जाना चाहिए कि इस टाइप से भी क्वेश्चन घुमाता है। तो होमवर्क ये भी रह गया, बना ले जाओगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है ये भाई, देखो आपसे पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है ये पूछा है। ये भी होमवर्क है, बना ले जाओगे। अगला क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप, चलो ये सबसे अगला क्लास में बताएंगे, ये स्ट्रक्चर बेस्ड ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए वो इतना ही, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको ये हमारे ऑफिशियल नंबर 9279060539 यहाँ पे आपको मैसेज करना होगा। ठीक है बच्चे, तो अब मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे बच्चों, खूब पढ़ाई करिए। अब देखो मोल कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है, रेडॉक्स रिएक्शन भी अब 2 से 3 लेक्चर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करना है, तो आप लोगों को पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा। अगर आप जिस दिन भी पढ़ाई छोड़ते हो, समझ लेना कि एक लेक्चर का लोड बढ़ गया, डेली लेक्चर आएगा, डेली आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप बिहार के बच्चे हैं और पटना में आके पढ़ाई करना चाहते हैं नीट 2027 के लिए, इधर उधर मत भटकना बच्चे। मैं आपको साफ साफ बोल देता हूं, आपको आना है डॉल्फिन क्लास। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना, आ जाइए डॉल्फिन क्लास। प्रॉपर लेक्चर्स के साथ, प्रॉपर टेस्ट सीरीज के साथ, प्रॉपर डीपीपी प्रैक्टिस करवाने के साथ सिलेक्शन के लिए गाइडेंस भी यहाँ प्रॉपर मिलेगा। और आप बच्चों को अगला साल मेडिकल कॉलेज में जाने का जो सपना आप बच्चों के द्वारा देखा गया, ये अचीव होता हुआ दिखाई देगा। और आप बच्चे ही अचीव करेंगे, इस बात का प्रॉमिस है हम और हमारी टीम, जिसमें आपको भाई बायोलॉजी का बिहार केसरी वीके रॉय सर आपको पढ़ाएंगे। बायोलॉजी क्लास के अंदर ही एनसीईआरटी पूरा याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा क्लास के अंदर। इतना पावर है बुआ बायोलॉजी के लेक्चर में। फिजिक्स केमिस्ट्री से तो आप रूबरू हो, आपको अच्छे से पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का कंटेंट क्या है। तो भाई खुद के बारे में तारीफ करना नहीं है, बस बायोलॉजी वाले सर का लेक्चर अगर जिनको भी करना है उनके लिए ऑफलाइन आना होगा। सर भाई ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे आप बच्चों को, और यहाँ पे ऑनलाइन में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर मिल जाएगा। और साथ ही साथ बच्चे, अगर जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री से डर है, आपसे बस एक बात बोलनी है कि आप सारे के सारे बच्चे करना कुछ नहीं, बस एक चैप्टर में से फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ के देखो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस से फील कर लेना कि उन चैप्टर्स में आपका क्या हालत था और अभी एक चैप्टर मेरे से पढ़ने के बाद क्या हालत है उस चैप्टर में। उसके बाद अगर आपको लगता है कि 2% भी आपको फायदा ज्यादा हुआ, तो आप पूरे साल मेरे से पढ़ लो, अगला साल सिलेक्शन दिलवा देंगे। आपके एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो हमारे सेशन, हमारे नोट से नहीं रहेगा, इतना बात समझ लो। तो आप बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करो। मिलता हूँ आप लोगों से। राधे राधे सभी बच्चों को, और हर हर महादेव। आज सावन का दूसरा सोमवार है मेरे भाई, जाओ पूजा पाठ करो यार।